नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। कलकत्ता की हमारी इस यात्रा में आज हम सब जा रहे थे तीर्थों में तीर्थ गंगा सागर की यात्रा पर। वो कहा गया है ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसके लिए हम सब अपने होटल से सुबह निकल लिए करीबन 6 बजे। आप सब भी जब कलकत्ता में गंगा सागर की यात्रा पर जाना चाहेंगे तो सुबह जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा। हम सब सुबह तैयार होकर निकल लिए और रास्ते में करीबन 40-45 किलोमीटर आगे जाने पर हम सब वहाँ पर रास्ते में रुके, चाय नाश्ता किया। उसके बाद हम सब निकल पड़े गंगा सागर की यात्रा के लिए। गंगा सागर की दूरी कलकत्ता से करीबन 132 किलोमीटर है और ये यात्रा कई चरणों में होती है। इस यात्रा के लिए सबसे पहले आप अपने होटल से आएंगे धर्मतल्ला बस स्टैंड। वहाँ से आपको काकद्वीप की बसें मिल जाएंगी जिनकी दूरी वहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है। और इन बसों का किराया अगर आप सरकारी बसों से जाएंगे तो कम पड़ेगा और बाहर की बसें यानी कि प्राइवेट बसों से जाएंगे तो ज़्यादा पड़ेगा। सरकारी बसों का टिकट आपको बस अड्डे के अंदर से मिलेगा और बाहर जो बसें खड़ी होंगी सब प्राइवेट होंगी। अगर आप उनसे पूछेंगे तो यही कहेंगे कि सरकारी बस इस समय नहीं, वो जा चुकी है। इसलिए आप उनकी बातों में मत आइएगा। यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप सरकारी बस से ही जाइए और बस अड्डे के अंदर जाकर वहाँ से टिकट ले लीजिए। टिकट बस अड्डे की खिड़की पे मिलेगा। टिकट के पीछे जाने वाली बस का नंबर लिखा होगा। उस बस की लोकेशन आप वहाँ पता कर लेंगे, बस में जाकर आप बैठ जाएंगे और करीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद आपको काकद्वीप उतार देंगे। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, बसें काकद्वीप बस अड्डे तक जाती हैं और आपको गंगा सागर जाना है तो वहाँ से आपको लॉट नंबर 8 तक जाना होगा। लॉट नंबर 8 जाने के लिए आपको काकद्वीप बस अड्डे से थोड़ा सा पहले उतरना होगा, जहाँ से एक रास्ता कट जाता है। वहाँ पर एक गेट बना हुआ है जिससे आप जान जाएंगे कि रास्ता गंगा सागर की तरफ जाता है। वहाँ पर आपको ऑटो मिल जाएंगे। उन ऑटो की सहायता से आप लॉट नंबर 8 तक पहुँच सकते हैं। लॉट नंबर 8 पहुँचने के बाद आपको फेरी का टिकट लेना होगा। फेरी का टिकट एक तरफ से मात्र 10 रुपये है। जी हाँ, मात्र 10 रुपये। और ये फेरी आपको 40 मिनट की यात्रा के बाद कचूबेरिया उतार देगी। चूँकि गंगा सागर एक द्वीप है, इसलिए कलकत्ता और गंगा सागर दोनों के बीच की जो नदी है उसको पार करने में 40 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार चलते चलते हम सब पहुंच गए टिकट काउंटर पर, जो कि लॉट नंबर 8 के नाम से जाना जाता है। वहां पहुंचने के बाद हमने टिकट लिया मात्र 10 रुपये का। चूँकि गंगा सागर की यात्रा एक बड़ी यात्रा है तो आप यहाँ से अपने साथ यात्रा के दौरान पीने के लिए पानी और खाने की कुछ चीज़ जरूर रखिएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फल, चिप्स, ग्लूकोज के पैकेट, खाने पीने के लिए सामान, ये सब चीज़ें आप जरूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे ढूंढने से अच्छा है कि आप अपने पास रखें। और गंगा सागर सागर तट जहाँ पर है वहाँ पर तो खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो हम सब लोगों ने सामान ले लिया और टिकट लेने के बाद हम सब चल दिए फेरी की तरफ। ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं, इसी को पार करने के बाद एक पुल बना हुआ है और उसी पुल पर चलने के बाद हम सब जाकर फेरी में बैठेंगे। अब हम सब भी गंगा मैया के दर्शन करने की इच्छा लेकर चल दिए और मनी मन जय गंगा मैया बोल रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस गर्मी का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमें गंगा मैया के पास जाना था। वो स्थान जिसके बारे में हम सब जब से होश संभाले तब से सुनते आ रहे हैं कि गंगा मैया को भागीरथी लेकर आए थे और गंगा मैया हमारे पापों को धोती हुई हिमालय से निकलकर कई राज्यों से होती हुई, कई शहरों से होती ही अंत में आकर कलकत्ता के गंगा सागर में मिल जाती हैं। तो हमारे मन में भी इच्छा थी कि गंगा सागर के दर्शन किए जाएं। तो आज हम सब परिवार जा रहे थे गंगा सागर के दर्शन को। गंगा मैया की जय, जय गंगा मैया। इसे फेरी कहना ठीक ना होगा, ये अपने आप में एक मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ पर आपको हर धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग मिलेंगे जो कि गंगा सागर की तरफ जा रहे थे। गंगा सागर एक द्वीप है और यहाँ की आबादी लगभग 1,60,000 है। तो वहाँ पर सभी धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। इनमें से जितने यात्री आपको दिख रहे हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा यात्री तो वो यात्री हैं जो गंगा सागर से कलकत्ता व्यापार करने आते हैं और सामान लेने आते हैं। तो ये फेरी हमारी चल पड़ी और हमारी इच्छा और भी तेज हो रही थी कि हम गंगा जी से आके मिलें, गंगा सागर जाएं और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करें। कुछ समय पहले हम अपने मित्र के साथ यहाँ पर एक बार आ चुके हैं,
लेकिन इस बार परिवार को साथ मिलाने का सौभाग्य मिला। गंगा मैया के दर्शन करने जब आप गंगा सागर जाते हैं तो यहाँ पर फेरी के समय का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि फेरी आपको हमेशा नहीं मिलेंगी। जब पानी ज्वार पे रहता है तब फेरी चलती है, लेकिन दिन में 2 बार भाटा भी आता है, तो उस समय फेरी सेवा रोक दी जाती है। ये मान के चलिए कि दोपहर में 3 बजे के बाद से लेकर शाम को 6 बजे तक फेरी सेवाएं स्थगित रहती हैं। तो आप जब भी आइएगा तो काकद्वीप से चढ़ने के बाद जब आप कछुबेरिया पहुँचेंगे तो लॉज से उतरने के बाद जहाँ पे टिकट काउंटर है वहाँ पर जाकर फेरी के वापसी का समय जरूर पूछ लीजिएगा। तो लीजिए, बातों ही बातों में हमारी फेरी कछुबेरिया पहुँच गई और अब हमें इंतज़ार था कि फेरी रुके और हम सब यहाँ पर उतरें। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि फेरी में काफ़ी लोग होते हैं, तो उतरते समय अगर आप 2 मिनट केवल रुक जाएं, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप 2 मिनट रुक जाएं और उसके बाद उतरें। ऐसा करने से आपको चोट भी नहीं लगेगी, ना आपका कुछ सामान का नुकसान होगा और आप आसानी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फेरी के रुकते ही सभी एकदम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार आपका सामान टूट सकता है, खो सकता है, गिर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें और मुश्किल से 2 मिनट का ही समय आपको देना पड़ेगा और फेरी पूरी खाली हो जाती है। तो हम सब लोगों ने भी इस बार यही किया, आराम से खड़े रहे। जब फेरी से अन्य लोग उतरने लगे तो हम सब किनारे थे और उसके बाद जब लोग काफ़ी कम हो गए तब हम सब बाहर निकले और बहुत आराम से बिना किसी धक्का मुक्की के हम सब बाहर आ गए। बाहर आने पर हमें तरह तरह के मंदिर दिखे और इसका प्रवेश द्वार तो बहुत ही सुंदर बना। ये देखिए, आप सामने देख रहे हैं, ये प्रवेश द्वार बहुत सुंदर लगता है। इसी से होकर आप फेरी पकड़ने जाते हैं। हम सब बाहर आ गए। बाहर आने के बाद चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए एक दुकान पर बच्चों को बैठा दिया और लेडीज़ों को बैठा दिया और हम सब फिर आगे बढ़ चले, क्योंकि अब हमें यहाँ से जाना था गंगा सागर। और गंगा सागर जाने के लिए हमें यहाँ से एक गाड़ी बुक करनी थी। यदि आप अकेले आते हैं तो गंगा सागर के लिए बसें भी मिल जाएंगी, जो मुश्किल से 60-70 रुपये में प्रति व्यक्ति वहाँ पर उतार देती हैं। छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं जिनका किराया भी लगभग इतना ही होता है। लेकिन यदि आपके साथ परिवार है तो मेरी राय मानिएगा, आप एक गाड़ी बुक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब बच्चे साथ में होते तो कई बार आपको गाड़ियाँ बीच में रोकनी पड़ती हैं। तो हम सब भी चले गाड़ी बुक करने के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितनी आगे से आप गाड़ी बुक करेंगे उनका किराया उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपका बार्गेनिंग कौशल भी काम आएगा। यदि आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप किराए में अच्छी खासी कमी करा सकते हैं। हम सब भी जब गए थे तो सबसे पहले गाड़ी वालों ने हमसे 2200 रुपये बताए आने जाने को लेकर, लेकिन हम लोग पहली गाड़ी बुक नहीं किए। हम लोगों ने 8-10 गाड़ियाँ छोड़ी और आगे चलते गए। मुश्किल से 100 मीटर चलने के बाद जो गाड़ियाँ थी अब उनके किराया 1500 रुपये तक आ गए थे। तो हमने भी गाड़ी बुक की और गाड़ी का किराया हमसे उन्होंने लिया 1700 रुपये। 1700 रुपये इस बात के लिए क्योंकि गंगा सागर के अलावा वो हमें नाग मंदिर भी लेकर जाएंगे। गंगा सागर बंगाल की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जीवित परंपरा, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों में किया गया है, जिसके अस्तित्व का संबंध 400 ईसा पूर्व से है। किंवदंतियों का मानना है कि प्रथम कपिल मुनि मंदिर का निर्माण 430 ईस्वी में रानी सत्यभामा द्वारा किया गया था और वर्तमान प्रतिमा की स्थापना स्वामी रामानंद ने साल 1437 में की थी। गंगा माता कैसे आई? गंगा जी कहाँ जाएंगी? गंगा जी को विष्णुपदी और भागीरथी क्यों कहते हैं? गंगा जी के जल रूप हो जाने की कथा और गंगा जी सागर के 60,000 पुत्रों की कथा। तो आइए आज जानते हैं गंगा जी की कहानी। नारद जी ने पूछा कि श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा किस प्रकार ब्रह्मा जी के कमंडल में रही? गंगा भगवान की प्रेसी भी है, कहो ये सब बातें कैसे घटी? नारायण जी ने कहा, नारद, प्राचीन समय की बात है। जल में गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई ये गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जल में गंगा को अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तब वह गंगा कुछ लज्जावान भाव से श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। इतने में असंख्य गोपियों के साथ राधा जी भी आ गई।
राधिका को आता देखकर कृष्ण उठ खड़े हुए और कुछ हंसकर आश्चर्य भाव से मधुर वचनों में बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठ गई और राधा का स्तवन किया। राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को निहारने वाली कल्याणी कौन है? इसके मन में मिलने की इच्छा है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सब अंग पुलकित हो रहे हैं। राधा ने साध्वी गंगा से भी कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी। गंगा को योग से राधा का मनोभाव भी ज्ञात हो गया, अतः वह बीच सभा में अंतर्ध्यान होकर अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग से इस रहस्य को जानकर उस जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय भी गंगा से छिपा न रह सका, अतः वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर लीन हो गई। तब राधा ने गंगा को गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि में सब जगहों पर ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिली। फिर तो विष्णु, शंकर, धर्म, इंद्र, सूर्य देवता और मुनिगण सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा, आप सभी महानुभाव गंगा को लेने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, परंतु वह इस समय गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी हुई है। मैं आप लोगों को उसे शहर सौंप दूंगा, लेकिन पहले उसे निर्भय कर दें, क्योंकि राधा उसे पी जाने के लिए उद्यत थी। फिर तो वे सभी देवता भगवती राधा को प्रसन्न करने में लग गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की प्रार्थना पर राधा जी हंस पड़ी। उन्होंने गंगा की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे के नखाग्र से निकलकर विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी ने गंगा के उस स्वरूप को कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस गंगा जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। गंगा ने सभी उचित नियमों से राधा की पूजा करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। टैक्सी से उतरने के बाद, जो कि कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बना हुआ है, वहां पर आपको ऑटो वाले मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आपको घाट तक ले जाएंगे और फिर वापस में आपको कपिल मुनि के आश्रम तक छोड़ देंगे। इसके लिए वो करीबन आपसे 250 की डिमांड करेंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कपिल मुनि के आश्रम से सागर तट बिल्कुल सामने ही है। आप आसानी से पैदल जा सकते हैं। हम सब भी वहाँ पैदल गए थे। जैसे जैसे आप घाट पहुँचते जाएंगे, आपको तरह तरह की दुकानें दिखेंगी, जिसमें समुद्री सामानों से बने हुए गिफ्ट आइटम्स, गंगा जल भरने के लिए खाली जरीकेन, बोतलें, ये सब चीज़ें आपको आसानी से वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। और साथ ही पूजा पाठ करने के लिए सामान भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो हम सब चलते चलते धीरे धीरे सागर तट की तरफ बढ़ रहे थे। सामने हमारा गंगा सागर का तट था, जिसको देखकर मन में उत्साह और बढ़ गया था। अब इच्छा थी कि जल्दी से पहुंचे और स्नान करें गंगा सागर में। सागर तट पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। लोग आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, कुछ लोग स्नान कर चुके थे, कुछ स्नान कर रहे थे। एक अच्छा माहौल था। यहाँ पर आपको कई साधु बाबा मिलेंगे जो ध्यान लगाते हैं और देवी माँ के दर्शन करने आते हैं। आप यहाँ पर पंडितों को भी देखेंगे। कई लोग स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा करते हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सामान सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले स्नान कीजिए, उसके बाद ये सब काम कीजिए। हम सब धीरे धीरे चलते हुए पहुंच गए उस स्थान पर जहाँ पे हमें अपना सामान रखना था। पूरा सागर तट गीला था, सामान रखने की कोई जगह नहीं थी। तो इसके लिए वहाँ पर ये उपाय है कि लोगों ने अपनी कुर्सियाँ ले रखी हैं, आप कुर्सियों को किराए पे लीजिए। जब सागर तट की लहरें हिलोरे मारती हैं, तो चंचल मन उससे ज़्यादा हिलोरे मारता है। कहीं ना कहीं जो आप में बचपना छिपा होता है वो बाहर आने लगता है। तो सबका मन कर रहा था कि सागर में नहाने का और उसकी लहरों के साथ अटखेलियाँ करने का। तो लोगों से सब्र अब हो नहीं रहा था, तो हम सब ने भी फटाफट अपने कपड़े बदले और पहुंच गए स्नान करने के लिए। जय गंगा मैया। गंगा जी की उत्पत्ति के विस्तृत प्रसंग में नारद जी ने पूछा, भगवान, विष्णु स्वरूपा एवं विष्णुपति नाम से विख्यात गंगा भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी? पापों का नाश करने वाला यह पवित्र प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान जी कहते हैं, नारद, राजा सगर नामक एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। उनकी 2 नारियां थीं, बेदमी और शैव्या। शैव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस था।
दूसरी रानी बेदमी ने भी पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ हो गया। पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर भी उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब शिव जी ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र स्वरूप में बदल गए। तब एक बार राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। तब वे 99 यज्ञ कर चुके तथा 100वां यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपना श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा। तो इंद्र ने यह समझकर कि राजा सगर के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाने पर कहीं उनसे इंद्रासन न छिन जाए, उनके घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे और उनके तेज को सहने के सामर्थ्य किसी राजा में न था। राजा सगर के 60,000 तेजस्वी पुत्र घोड़े को खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। अश्व को वहां देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें यह लगा कि उनके अश्वमेध यज्ञ को यहाँ पर कपिल मुनि ने ही बांधा है। तो वे उस पर पत्थर बरसाने लगे और उनको भला बुरा कहने लगे और मुनि को प्रणाम किए बिना उस अश्व को पकड़ने दौड़े। अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि क्रोध में आ गए। उस क्रोध से भरी दृष्टि निक्षेप से ही क्षण भर में वहीं पर राजा के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। ये समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी। वे दुखी होकर घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने अपने भाइयों के उद्धार के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन अंत में वह भी काल के कलेवा बन गए। तदुपरांत असमंजस का पुत्र अंशुमान, जो कि राजा सगर के पौत्र भी थे, कपिल मुनि की बहुत सेवा करके उनके अश्व को वापस लेकर आए, जिससे राजा का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन 60,000 कुमार भस्म हो गए थे। वे किसी प्रकार मुक्त न हो सके। अंशुमान ने उन राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय भी कपिल मुनि से पूछा। तब कपिल मुनि ने कहा कि जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उनका उद्धार हो सकेगा। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वे असफल रहे। कालांतर में अंशुमान का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी बना। उसने भी पिता की आज्ञा मानकर गंगा को लाने के लिए बहुत तप किया, किंतु वह भी सफल नहीं हो सका। राजा दिलीप के पुत्र श्रद्धा रखने वाले भगीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान और वो श्री हरि में अटूट विश्वास भी रखते थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको साक्षात दर्शन दिए। उनकी दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। भगवान ने गंगा से कहा, हे सुरेश्वरी, तुम अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तब श्री गंगा जी ने पृथ्वी आना स्वीकार कर लिया। जिस समय गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, उस समय उनके वेग को संभालने के लिए शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और वे गंगाधर के नाम से विख्यात हुई। फिर जब जटाओं से उन्होंने एक बूंद छोड़ी तो गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। गंगा भूतल पर उतरकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। वेग के कारण मार्ग में ऋषि का आश्रम बह चला। मुनि कुपित हो गए और सारी नदी का आचमन कर गए। तब फिर भागीरथ की आराधना से जब मुनि प्रसन्न हुए तो गंगा को अपनी जंघा से प्रकट किया। तब गंगा भागीरथी से जाह्नवी कहलाई। फिर राजा भगीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें अपने साथ लेकर वहां पहुंचे, जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। पवित्र गंगा का जल का स्पर्श पाकर वे राजकुमार बैकुंठ चले गए। भागीरथ अपने पूर्वजों को तारकर कृतकृत हो गए। चूंकि राजा भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा जल स्वरूप में कैसे आई? नारद जी ने पूछा, भगवान, भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिप्रयाग गंगा कहाँ से प्रकट हुई, अर्थात इनका जन्म और आविर्भाव कैसे हुआ? नारायण जी बोले, एक समय की बात है। कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में थे। इतने में ब्रह्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर उल्लास को बढ़ाने वाले पछताने लगे, जिसके प्रत्येक शब्द में उल्लास बढ़ाने की शक्ति भरी थी। उसे सुनकर सभी गोप, गोपी और देवता मुग्ध होकर मूर्छित हो गए। जब किसी प्रकार से उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने देखा कि समस्त रास मंडल का पूरा स्थल जल से भरा हुआ है। श्री कृष्ण और राधा का कहीं पता नहीं है। फिर तो गोप, गोपी, देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर में विलाप करने लगे। ठीक उसी समय बड़े मधुर शब्दों में आकाशवाणी हुई,
मैं सर्वात्मा कृष्ण और मेरे स्वरूपा शक्ति राधे, हम दोनों ने ही भक्तों के अनुग्रह करने के लिए यह जल में विग्रह धारण कर लिया है। तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही ज्वल स्वरूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक में प्रकट होने वाली गंगा के रूप में राधा कृष्ण प्रकट हुए हैं। राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई गंगा भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण विश्व के लोग पूजते हैं। गंगा कहाँ जाएंगे। तब नारद जी ने पूछा, कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा को कहाँ जाना हुआ। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, सरस्वती के श्राप से गंगा भारतवर्ष आई। श्राप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः श्री हरि की आज्ञा से बैकुंठ चली जाएंगी। यह गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी श्री हरि की पत्नियां हैं। लक्ष्मी ही तुलसी के रूप में पृथ्वी पर आई। इस प्रकार नारद जी की शंका का समाधान श्री हरि विष्णु ने कर दिया। जय हो गंगा मैया। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वह भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। भगवान के चरण कमलों से प्रकट होने के कारण गंगा जी विष्णुपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से गंगा माँ को विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा सागर के तट पर परिवार के साथ स्नान करने के पश्चात, उनका ध्यान करने के पश्चात हम सब वहां से निकले और चल दिए कपिल मुनि के आश्रम की तरफ। कपिल मुनि का आश्रम सागर तट से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप सक्षम हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, सागर तट से बिल्कुल सामने दिखता है। और यदि आप सक्षम नहीं हैं, कुछ समस्या आपके साथ है, तो वहाँ पे ऑटो भी खड़े हैं जो 10 रुपये सवारी लेते हैं और आपको मंदिर पे उतार देते हैं। मंदिर के बगल में ही एक धर्मशाला बनी है। यकीन मानिए आपको यहाँ रुकने में असीम आनंद का अनुभव होगा। यदि आप गंगा सागर की यात्रा प्लान करते हैं तो पॉसिबल अगर हो तो एक रात वहाँ जरूर रुकिए, क्योंकि शाम को गंगा जी की आरती और जो सुबह गंगा आरती होती है वो देखने वाली होती है। इस आश्रम में रुकना निःशुल्क है। आपकी जो इच्छा हो आप सहयोग राशि के रूप में दे सकते हैं, लेकिन एक रात तो रुकना यहाँ बनता है। हम सभी लोग कपिल मुनि के मंदिर में गए, वहाँ उनके दर्शन किए। वहीं पे राजा भगीरथ की भी मूर्ति बनी, उनके भी दर्शन किए और फिर वहाँ से प्रसाद लेकर हम सब बाहर आ गए। कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने के पश्चात, वहाँ का प्रसाद लेने के पश्चात हमारी गंगा सागर की यात्रा संपन्न होती है। अब चूंकि समय ज़्यादा हो रहा था, अब हम इसके बाद नाग मंदिर भी जाना था, तो हम सब यहाँ से निकल पड़े। और चूंकि सुबह हम सब जल्दी निकल आए थे तो हम सबको भूख भी काफ़ी तेज लगी थी। हम सब भी एक भोजनालय पर गए, हम सब ने मन से खाना खाया। उसके बाद हम सब निकल चले नाग मंदिर की तरफ। नाग मंदिर का वीडियो साथियों हम अगली बार आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो वीडियो अगर डाल देंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो नाग मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सब चल पड़े वापस कचुबेरिया की तरफ। वहाँ तक आते थे रात हो गई थी और हमें फेरी मिल गई, जो कि उस समय लगभग खाली थी। आराम से बैठ कर आए और उस दिन चांद पूरा था और उस चांद की जब छाया पानी में पड़ रही थी तो एक अनुपम दृश्य उभर के आ रहा था। उसे केवल हम महसूस कर सकते थे। धीरे धीरे हमारी नाव लॉट नंबर 8 की तरफ जा रही थी और कुछ समय के पश्चात हम सब लॉट नंबर 8 पहुंचे। हमारी गाड़ी वहीं पे खड़ी थी। हमने अपनी गाड़ी ली, सभी उसमें बैठे और गंगा मैया का स्मरण करते हुए उनसे विदा लेकर हम सब वापस कलकत्ता की तरफ चल दिए। तो आशा करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो जय गंगा मैया बोलते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको नाग मंदिर के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए जय गंगा मैया, नमस्कार।